नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। लॉकडाउन 2 डे 8 और हरियाणा में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 250 पहुंच चुका है। सोनीपत से सामने आए हैं 4 नए केस। सोनीपत में कोरोना मरीजों की संख्या 13 हो चुकी है। आज अंबाला से भी नया केस सामने आया। बड़ी और अहम खबर यह कि सोनीपत में 4 मामले सामने आए हैं। आज के दिन की अगर बात करेंगे तो अंबाला से भी एक मामला सामने आया। बड़ी और अहम जानकारी है कि सोनीपत में 4 मामले नए और सामने आए हैं और आंकड़ा सोनीपत में 13 पर पहुंच चुका है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। हरियाणा में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 250 पहुंच चुका है। जी हां, प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद 250 पहुंची। सोनीपत से सामने आए कोरोना के 4 नए केस और सोनीपत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 13 पर। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे दें। हालांकि हरियाणा में रिकवरी रेट बेहद बढ़िया देखने को मिला था। उसके साथ साथ दक्षिण हरियाणा में ज्यादा परेशानी का सबब, जहां पर तकरीबन 175 मामले सामने आ चुके हैं 250 में से। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादातर मामले सिर्फ और सिर्फ दक्षिण हरियाणा से सामने आए। इसके अलावा पंचकुला 18 और अब सोनीपत 13, ये 2 जगह भी मुश्किलें बढ़ाती हुई। बहरहाल कुछ जगह ऐसी भी जहां पर एक भी मामला सामने नहीं आया, जिसमें से रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ उन इलाकों में से। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दक्षिण हरियाणा, जिसमें नूह, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल शामिल। लेकिन अब सोनीपत में भी मामले डबल फिगर में पहुंच चुके हैं। 13 पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। हरियाणा का मैप भी आप देख लीजिए। सोनीपत का रुख एक बार कर लेते हैं। संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन, 13 पर आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का और 4 मामले और सामने आए। ये 4 मामले जो सामने आए, इनकी क्या कोई हिस्ट्री बताई जा रही है? कहीं विदेश से आए थे? कैसे ये कोरोना पॉजिटिव हुए, बताएं जरा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सोनीपत की जो तस्वीरें है बेहद चिंताजनक होती जा रही हैं, क्योंकि पहले आंकड़ा 9 पर था और अब आंकड़ा 13 पर पहुंच गया। जहां तक जो 3 मामले हैं, ये सोनीपत गुड़ मंडी के सामने जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और एक मस्जिद में क्वारंटाइन किया गया था और इनके सैंपल लिए गए थे। जहां तक इनकी हिस्ट्री की बात की जाए, फिलहाल ये कह रहे हैं हम किसी से नहीं मिले और कोई भी हमारे पास नहीं आया। लेकिन जहां तक जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत की तो उनका एक जो इन्हीं के परिवार का एक सदस्य दिल्ली में गया था और दिल्ली से वो वापिस आया था और पड़ोसियों ने इनकी शिकायत की थी। उसके बाद इनको यहाँ से उठाकर स्वास्थ्य विभाग सोनीपत के आइसोलेशन वार्ड में गया था और उनकी सैंपलिंग की गई थी, जिसके बाद 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। हालांकि इसी परिवार के 2 सदस्यों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, जो स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। और जो चौथा मामला है वो सोनीपत के सरस्वती बिहार का है। जो महिला है वो स्टाफ नर्स दिल्ली के एक निजी अस्पताल में है और इसी के चलते जो स्वास्थ्य विभाग है अब वो चौकन्ना हो गया और अब शाम को ही एक बैठक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बुलाई गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जो अधिकारी हैं सोनीपत के वो भी बुलाए गए हैं, क्योंकि जो बात कहें, जो कोरोना मामले हैं वो लगातार इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप देखने को मिल रहा है। जी फिर शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो 4 केस और सोनीपत से सामने आए हैं। कुल आंकड़ा 13 पर सोनीपत में पहुंच चुका है। और अब बड़ी खबर, कोरोना संकट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम मनोहर लाल से बात की है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम मनोहर लाल से चर्चा की। किसानों के मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री से बात की। फसल खरीद के दौरान मंडियों में फैली अव्यवस्था पर चिंता जताई। सरकार और आड़तियों के टकराव में अन्नदाता पिस रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से यह बात कही गई क्योंकि गेहूं की खरीद शुरू हुई हरियाणा में 20 तारीख से और इससे पहले हमने देखा था कि सरसों की खरीद चल रही थी। ऐसे में जो किसान परेशान हो रहे हैं क्योंकि आड़ती और सरकार के बीच में तनातनी देखी गई। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बातचीत की सीएम मनोहर लाल से और कहा कि किसानों के लिए कुछ जरूर किया जाए, यह बेहद जरूरी समय है। इस महामारी के समय सबको एक होकर जो किसान और ये की मदद करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी खरीद करनी चाहिए। और यही समस्या देखते हुए मैंने आज सुबह मुख्यमंत्री जी से भी बात की, क्योंकि आज राजनीति करने का समय नहीं है, आज सबको मिलकर लड़ने का समय है। ये समय मैंने की है कि इनका समाधान निकालें। आप किसानों से बात करके, आड़तियों से बात करके, पुराना जो तौर तरीका था उसके तरीके से जल्दी से करें, क्योंकि नए तजुर्बे करने की समय नहीं है आज। पूरे विश्व में ये आई है। इस पृथ्वी के नाते से हम कह सकते हैं कि बड़ा संकट ये आया है। कोई देश विश्व का इससे अछूता नहीं है। हम भारतवर्ष के लोग भी अछूते नहीं हैं। अपने प्रदेश में भी इसकी रोकथाम के लिए
लगातार हम कार्य कर रहे हैं। ऐसी महामारी को दूर करने के लिए लगातार प्रदेश का हर नागरिक ये जूझ रहा है और इस काम को हम लोग ठीक करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाए हुए हैं। ये कोरोना की बीमारी शुरू हुई प्रदेश के अंदर 4 मार्च को जानकारी मिली, जब इटली के कुछ नागरिक कोरोना की पीड़ित होकर के और गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुए। हमने उसके बाद लगातार प्रयत्न शुरू किए, प्रयत्नों में कोई कमी छोड़ी नहीं। प्रधानमंत्री ने इस देश में लोगों को जागरूक करने के लिए कई बार आह्वान किया और उन आह्वान के हिसाब से जो देश वहां से आए उसको हमने पूरा किया। आज प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि हमारे यहाँ देश से हालात अच्छे हैं। जहाँ सारे देश भर में 19,984 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं, वहाँ अपने प्रदेश में ये आंकड़ा मात्र 260 का है। देश भर में 640 व्यक्तियों की इस बीमारी से मृत्यु हो गई है। हमारा प्रदेश संतुष्टि ही इस बात को मैं कह सकता हूँ कि 3 लोगों तक ये सीमा एक प्रकार से सीमित रह गया है कि 3 ही लोगों की मृत्यु हुई है। काफ़ी लोग ठीक भी हो गए। अपने प्रदेश के अंदर 153 व्यक्ति ठीक हो गए हैं और जो क्वारंटाइन की अवधि पूरा करके और अपने अपने घरों को जाने के लिए तैयार हैं। हमारी जो प्रगति है इसके आंकड़े यदि हम ध्यान करेंगे तो हरियाणा में जो टेस्ट हो रहे हैं 10 लाख के प्रति हमारे टेस्ट 511 लोगों के हुए हैं, जो आज तक का आंकड़ा है, जबकि देश भर में ये आंकड़ा 289 मात्र का है। इसी प्रकार संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो देश में हर 7 दिन के बाद डबल हो जाती है। हमारे यहाँ 14 दिन के बाद डबल हो रही है। अर्थात इस संख्या के बढ़ोतरी में हम लोगों के इस प्रदेश में एक सुधार है। संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर पूरे देश में भले 18% है, हमारे यहाँ ये 58% है, तो ये प्रगति भी अच्छी है। हमारे 22 में से 3 जिले ऐसे हैं जहाँ एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ। 13 जिले ऐसे हैं जहाँ 10 से कम लोग जो संक्रमित हुए हैं। मात्र 6 जिले ऐसे हैं जहाँ यह संख्या 10 से ऊपर बढ़ी है। उनमें भी 2 जिले ऐसे हैं जहाँ ठीक होने के बाद हम एक कंफर्टेबल स्थिति पहुँच गए हैं। इस प्रकार हरियाणा में टेस्टिंग दर भी अच्छी है, संक्रमण का फैलाव भी कम है, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी ज़्यादा है और जैसे मैंने बताया कि देहांत होने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम है, 1.15% ही मात्र ये है। तो हम इन आंकड़ों को देख करके ऐसी आशा करते हैं और आशा करते हैं कि बहुत जल्दी हरियाणा इस महामारी में से बाहर निकलेगा। फिर भी हमको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, बहुत ही प्रयास करने की आवश्यकता है कि हम इस बीमारी में से बाहर निकलें